तुम जब घर का हिस्सा हो तो घर में जो चीजें होती हैं वो सबके लिए होती हैं। तो वो तुम्हारे लिए भी है। तुम परिवार का हिस्सा होते हुए भी ऐसा क्यों महसूस करवा देते हो कि तुम उस परिवार का हिस्सा नहीं हो या नहीं रहना चाहते। ये बात ठीक नहीं है। अगर खाना पक रहा है, घर में चूल्हा जल रहा है, तो वो तुम्हारे लिए भी है। तुम ये उम्मीद मत करो कि कोई आएगा फिर तुमसे कहेगा कि तुम खा लो इन चीजों में, बल्कि खुद खाओ और घर के सदस्यों के लिए खुद भी परोस दो। और एक बात मुझे तुम्हें कहना है, तुम्हारा जो ये स्वभाव है ना, सबका ख्याल रखना, सबके बारे में पूछना, समय समय पर सबके बारे में सोचना, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए कोई तुम्हारी बुराई नहीं करता है। और अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वास्तविकता में ये आदत तुम्हारी बुरी है, बल्कि वो व्यक्ति तुम्हारे अंदर से अच्छाई मिटाने के लिए कर रहा होगा। तो जिसका उद्देश्य गलत हो तुम्हारे प्रति, वैसे लोगों की बातों को मत सुनना। जो अच्छी आदतें हैं वो अच्छी आदतें हैं, वो गलत कैसे हो सकती हैं। और मैंने कह दिया तो बस मेरी बातों को मानो और जैसे हो वैसे ही रहो, बल्कि और प्रगति करो अपने स्वभाव में, और अच्छाई और प्रगति लेकर आओ। जो थोड़ी बहुत कमी भी तुम्हें लगती है ना, या लगने लगे, उसे भी मिटाने का प्रयास करो। तुम्हारा दिया हुआ खाना मैंने खाया, मेरा पेट भरा, मेरा हृदय भरा और मैं खुश हो गया हूँ। अब खुश हो ना तुम। तुम्हारा चढ़ाया हुआ भोजन, तुम्हारा चढ़ाया हुआ भोग मुझ तक पहुंच गया। तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। तुम्हारे पास अलग अलग रंगों की अगरबत्तियां, अलग अलग तरह की खुशबू वाली धूप बत्ती और अन्य चीजें हैं। एक ही दिन एक ही साथ उन सारी सामग्री को उपयोग में मत लाओ। बारी बारी करके हर एक दिन अलग अलग चीज को उपयोग में लाओ। तुम जो मेरे समक्ष तुम जो दीपक लगा रहे हो, तुम जो अगरबत्ती जला रहे हो, तो मुझे भी तो किसी एक चीज का आनंद हर एक दिन मिलता जाए तो अच्छा लगेगा। वो तुम सिर्फ इसलिए थोड़ी लगा रहे हो कि वो लगाई जाती है, वो पूजा की सामग्री है। उसका उसकी खुशबू का एक अलग आनंद होता है और मुझे वो एहसास करना है। तुम इतनी सारी चीजों को एक साथ जला दोगे, एक साथ सामग्री पे ले आओगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे किस चीज का आज आनंद लेना है। इसलिए हर एक दिन मेरे लिए कोई एक चीज सोचो और जो सोचो वो उस दिन करो। और मैं एक और बात तुमसे कह रहा था, बहुत पहले भी मैंने तुमसे कही थी मेरी आरती याद करने को। अब धीरे धीरे मेरे 3-4 अच्छे अच्छे भजनों को याद कर लो, ताकि कल को अगर मैं मंडली का सदस्य तुम्हें भी बनवाऊं और कहीं साई संध्या हो तो तुम गा पाओ। तुम चुप ना रहो, मैं ये चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ। एक बार तुम्हारे ये 5-6 दिन जो भी व्यस्तता है ना, तुम इससे बाहर निकल जाओ, तो उसके बाद 2-3 दिन अपने लिए समय लेना। तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो उससे पहले अपने लिए थोड़ा सा समय लेना और अपने लिए आवश्यक कपड़े और जो भी चीजें तुम्हें चाहिए आने वाले 6 महीने के लिए, उन सारी चीजों की खरीदारी समय रहते अच्छे से एक बार कर लेना, ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना हो किसी भी चीज की। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। थोड़ी सी योजना बनाओ और उस पर अमल करो, और जब वो तुम्हारे सफल हो तो फिर आगे और योजना बनाओ। एक साथ बहुत लंबी चौड़ी योजना मत बनाओ।